योगेश्वर श्री कृष्ण के उपर्युक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा पूर्वक भजते हैं उनकी कौन सी गति होती है। भगवान ने बताया, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। अर्जुन, इन सब को तू असुर जान, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला कोई अजीब विचित्र जीव? नहीं, परम देव परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है वह असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। देवी संपद नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा है और आसुरी संपद वाला, दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। अस्तु, योगेश्वर कहते हैं कि इन सब को तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बंधुओं, आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, लेकिन परिणाम यह निकला कि उस परम देव के देवत्व से वंचित हो गए। असुर जान, असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था वह और भी दुर्बल और दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों न शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं, अर्जुन जैसा भाग्य हमारा कहां। कहीं ऐसी धारणा न बना लें, कहीं आप हताश होकर बैठ न जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य अर्थात अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिरमौर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाते हो। यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया, नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अस्तु, अन्य किसी को पूजने का विधान नहीं है। अतः इसका अर्थ यह ना निकाल लें कि सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण जी की ही पूजा करनी है। एक परमात्मा ओम जो ब्रह्म है, उनका नाम जप और सद्गुरु रूप महापुरुष जो योग के द्वारा ईश्वर रूप हो गए हैं, उन भगवान का रूप का ध्यान करें। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजें कहां? क्या तीर्थों में, मंदिरों में? भजन किया जाए तो कहां पर किया जाए? इस पर कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते तो क्या करें?
शरण किसकी जाए। गीता के अध्याय 18 और 62 श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ अर्जुन, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ। इससे लाभ? तब कहते हैं, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदयस्थ ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाए तो कैसे जाएं? तो अगले ही श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुन। भला वह गोपनीय बात है क्या? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन, तू मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। पहले बताया था तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यहां कहते हैं, मेरी शरण में आ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वत धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्मा भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है। भगवान है, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, सद्गुरु थे। यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं, इसीलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तू शोक मत कर,